नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसे जान लेना सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो में आपको कई जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बिहार की आंगनवाड़ी बहनों को दो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। फिर आगे और जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को देने वाले हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है और बहनों की ड्यूटी भी चुनाव में लगाई जानी है। वैसे तो आंगनवाड़ी बहनों की ड्यूटी स्क्रीनिंग के लिए यानी कि थर्मल स्क्रीनिंग के लिए लगाई जा रही है, लेकिन विभाग की तरफ से कब नया फरमान जारी कर दिया जाए कहा नहीं जा सकता। इसके लिए तैयारी पहले से ज़रूरी है। अगर आपको स्क्रीनिंग के साथ साथ पहचान पत्र की जांच में भी लगाया जाता है, जैसा कि बिहार के एक पंचायती चुनाव में हुआ भी है, तो आपको आने वाले वोटरों के पहचान पत्र की जांच भी करनी होगी। तो आपको अगर पहचान पत्र की जांच के लिए लगाया जाता है तो आपको कौन कौन से पहचान पत्र को मान्यता देनी होगी, यानी कि किस किस पहचान पत्र को वैलिड किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, आपको जानना जरूरी है। आप जान लीजिए। आपको बता दें कि 12 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज वोट देने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जिनमें से मतदान पहचान पत्र यानी कि वोटर ID है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन दस्तावेज जिसमें फ़ोटो लगा हो, सरकारी पहचान पत्र और फिर आधार कार्ड। ये 12 दस्तावेज हैं जिनको मान्यता दी गई है। इनमें से कोई भी दस्तावेज लेकर वोट दिया जा सकता है। साथ ही अगर आपको यह जानना है, किसी को यह जानना है कि आपको किस केंद्र में वोट देना है, यानी कि आपको वोट देने के लिए किस केंद्र में जाना होगा, इसके लिए यह वेबसाइट आपके सामने दिख रही है। इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन से आप ये जो मैसेज लिखा हुआ है जिस पे हमने बॉक्स भी बनाया है, वो मैसेज टाइप करके 1950 पर SMS करके पता कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वोट देने के लिए जाते हैं तब भी आपको यह जानकारी होनी चाहिए। अगर आपकी ड्यूटी भी लगाई जाती है पहचान पत्र को चेक करने के लिए, तब भी यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक सूचना और है, जो कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए लिखा गया है कि प्रिय बहनों, बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के सीतामढ़ी जिला कमेटी की बैठक दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को 11 बजे से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीतामढ़ी जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि 14 अक्टूबर को यानी कि आने वाले 2 दिन के बाद 11 बजे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीतामढ़ी के जो दफ्तर है, कार्यालय है, उसमें बैठक आयोजित किया गया है। इस बैठक में आंगनवाड़ी यूनियन के राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह भी भाग लेंगे। चूँकि यूनियन के जिला संयोजक भाई राम बुझावन यादव जी के द्वारा बैठक में आमंत्रित किया गया है, इसलिए सीतामढ़ी जिला के प्रत्येक परियोजना कमेटी के अध्यक्ष एवं महासचिव से अनुरोध है कि अपने अपने परियोजना कमेटी में से कम 10 बहनों को साथ में अवश्य लाएं, उसमें भाग लें। विदित हो कि संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में विगत 26 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया था। 2 लाख सेविका और सहायिका बहनों ने आवाज़ को नीतीश सरकार तक पहुंचाया था, लेकिन नीतीश सरकार ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए मात्र 300 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा का काम यह किया गया था, यानी कि कटे पर नमक भी छिड़का गया था। इस संपूर्ण राज्य की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बहनों ने यह शपथ लेकर यानी कि कसम खाकर यह संकल्प लेती हुई कि नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यह सूचना राम बुझावन सिंह यानी कि भाई राम बुझावन सिंह के अनुरोध पर दिया जा रहा है। अतः बैठक में समय पर भाग लेना सुनिश्चित करें, यानी कि आप लोग भाग लीजिए। आइए अब आपको एक विशेष और महत्वपूर्ण सूचना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यह सूचना आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी में अध्यापक बनाने के लिए जो ट्रेनिंग वगैरह चल रही है उसको लेकर है। कैसे क्या ट्रेनिंग होगी, क्या क्या तैयारी करनी है, ट्रेनिंग कहाँ होगी, ट्रेनिंग से पहले क्या क्या होना चाहिए, कहाँ पर ट्रेनिंग होगी, विस्तार से आपको पूरी बातें बताएंगे। तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को यह लेटर जारी करके यह सूचना दी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों के लिए है कि प्रयागराज, बांदा, जालौन, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर, औरैया, मऊ, मेरठ, अंबेडकर नगर, रायबरेली, सीतापुर और फिर अमरोहा।
इसका विषय लिखा गया है कि राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई संचालन हेतु राज्य स्तर पर एसआरजी और डीएलटी के क्षमता संवर्धन के संबंध में। ईसीसीई का मतलब प्री प्राइमरी से है, यानी कि शाला पूर्व शिक्षा, यानी कि 3 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा। इसमें बताया गया है कि इससे पहले 9 तारीख से प्रशिक्षण प्रारंभ है। हमने भी आपको बताया था, जानकारी दी है, एक लेटर के जरिए आपको जानकारी दी है कि प्रशिक्षण 9 तारीख से प्रारंभ है। कुछ जिलों के नाम थे और उसके बाद आने वाले बैचों का प्रशिक्षण, यानी कि ऊपर जो हमने आपको जिले बताए उनका प्रशिक्षण 14 अक्टूबर से प्रारंभ होना है। बताया गया है कि इसमें जितने भी प्रतिभागी हैं उनका चयन मेरिट के आधार पर किया गया है, यानी कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही थी। जो हमने आपको कई बार बताया है कि शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की, तो शायद इसी के लिए मांगी जा रही थी। शैक्षणिक योग्यता और कार्य के आधार पर उनकी मेरिट तैयार करके प्रतिभागी, यानी कि जिनका प्रशिक्षण किया जाना है, उनका चयन किया गया है। अब आइए जानते हैं कि ट्रेनिंग कैसे और किस जगह पर होना है। यह आपके सामने एक पेज दिख रहा होगा। इसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लिखे गए हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि यह जो ट्रेनिंग है ऑनलाइन होनी है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि यह ट्रेनिंग जो होगी ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन होगी, यानी कि आपको कहीं पर जाना नहीं है। आपको अपने घर से भी ट्रेनिंग मिल सकती है। इसके लिए क्या क्या नियम शर्तें वगैरह होगी आपको नीचे बता देते हैं। यहाँ लिखा गया है कि प्रशिक्षण पूर्व आवश्यक दिशा निर्देश। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष यानी कि फेस टू फेस प्रशिक्षण की तुलना में ऑनलाइन प्रशिक्षण की अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रभावी और सफल बनाने के लिए प्रशिक्षकों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आपके पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के पूर्व क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, उस बात को ध्यान में रखिए। समय का ध्यान। ऑनलाइन प्रशिक्षण में समय के लचीलेपन की संभावना सीमित होती है, अतः प्रशिक्षण के लिए पहले से तैयार होना चाहिए। प्रशिक्षण शुरू होने से पहले, यानी कि कम से कम 10 मिनट पहले आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उपस्थित होना चाहिए। शांतिपूर्ण एवं बाधा रहित वातावरण। आपके अपने परिवार के सदस्यों को, उसके आसपास के लोगों को इस तथ्य की अवश्य अवगत करा दें कि आप ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लेने जा रहे हैं, जिससे वह अपने लिए शांतिपूर्ण, आपके लिए शांतिपूर्ण वातावरण बना सकें, यानी कि कोई शोर शराबा न हो, उसमें सहयोग करें, आप बिना किसी बाधा के प्रशिक्षण में भाग ले सकें। लैपटॉप का उपयोग। ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए लैपटॉप का उपयोग अपेक्षित है। इसमें आपको प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने की सुविधा होगी। यदि आपके पास लैपटॉप उपलब्ध न हो तो आप अपने स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आपके लैपटॉप अथवा स्मार्टफोन का कैमरा और स्पीकर सब कुछ ठीक हो। यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप हो तो लैपटॉप से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप स्मार्टफोन से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको जो विभाग की तरफ से स्मार्टफोन मिला है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई अच्छा स्मार्टफोन है तो आप उसका भी उपयोग करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि ईयरफोन, हेडफोन का उपयोग सभी सत्रों के प्रशिक्षण के विषय को स्पष्ट सुनने के लिए, यानी कि अच्छी तरीके से सुनने के लिए ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। ईमेल के उपयोग का अभ्यास। इस प्रशिक्षण में संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाओं को आपके ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए आपको ईमेल का अभ्यास होना चाहिए। यानी कि ईमेल कैसे भेजा जाता है, ईमेल कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रिप्लाई किया जाता है, इन सभी चीज़ों का अभ्यास आपको पहले से करके रखना है ताकि आपको आगे समय में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सारी जानकारी आपको ईमेल के थ्रू ही मिलेगी। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप जल्दी ही ईमेल बना लीजिए। ईमेल बनाना बहुत ही आसान है। आप घर के किसी भी सदस्य से पूछ सकते हैं। जो आपके घर में थोड़े बच्चे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो ज़रूर ईमेल बनाना जानते होंगे, वे ईमेल बना के आपको बता देंगे। अगर आपके पास ईमेल है तो उसकी तैयारी कर लीजिए, कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी जानकारी पहले से इकट्ठा कर लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि आगे सारी जानकारी आपको ईमेल के थ्रू ही दी जाएगी। इसके बाद बताया गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम होगा। यह प्रशिक्षण आपको बता दें कि जूम प्लेटफॉर्म यानी कि जूम ऐप के थ्रू दिया जाएगा। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन में जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाकर जूम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके नीचे वेबसाइट दी गई है उस पर क्लिक करके, यानी कि ये वेबसाइट है आपके सामने, उस पर भी जाकर आप जूम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके ईमेल पर एक जूम लिंक भेजा जाएगी। जो आपकी ईमेल लिंक आपसे लिंक होगी, आपके थ्रू विभाग की तरफ से आपको एक लिंक भेजी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आपको प्रशिक्षण रूम, यानी कि जब जूम ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे उस पर एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद लैपटॉप से लिंक पर क्लिक करने के लिए लैपटॉप पर एक वेब ब्राउज़र होगा, वो खुलेगा, जिसको दिए गए निर्देश के अनुसार आपको लॉगिन करना है। जैसे बताया जाएगा उसी प्रकार से आपको लॉगिन करना है। उसी के बाद आपकी उपस्थिति जो होगी उसकी दर्ज की जाएगी, यानी कि आप शामिल हैं कि नहीं शामिल हैं। अगर आप लॉगिन रहेंगी तभी उसमें शामिल दिखाएगा।
उसी प्रकार से स्मार्टफोन से लिंक पर क्लिक करके आपको अपने फ़ोन के वेब ब्राउज़र पर अथवा जूम ऐप के प्रयोग से पूछ लिया जाएगा, यानी कि आपको उसमें लॉगिन करना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरनेट की व्यवस्था भी आपके जगह पर सही हो, यानी कि इंटरनेट की स्पीड हो, अच्छी हो। उसके बाद एक पॉइंट लिखा गया है कि अचानक अगर जूम प्लेटफॉर्म यानी कि जूम ऐप आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि प्रशिक्षण के दौरान बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो प्रशिक्षण के दौरान आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लॉग आउट अथवा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि श्री शरीफ मसूद जी का नंबर दिखा है 8115593178 और फिर श्री नवीन गुप्ता जी का भी नंबर लिखा गया है 9005090990। इस पर संपर्क कर सकते हैं। यदि उपरोक्त व्यक्ति में फ़ोन आपका संपर्क न हो पाए तो उन्हें व्हाट्सएप पर अथवा टेक्स्ट मैसेज भेजकर जानकारी ले सकते हैं। एक समस्या और भी आ सकती है, जब आप जूम प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड हों तब भी एक समस्या आ सकती है। यदि प्रशिक्षण के दौरान जूम प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहते हुए आपको तकनीकी समस्या हो सकती है, जैसे कि प्रशिक्षक की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, आपका माइक अचानक बंद हो जाए। ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चैट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या लिख सकते हैं, यानी कि जूम एप्लीकेशन में भी आपको चैट बॉक्स मिलेगा, वहां पे जाकर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। जैसे आपका माइक खराब हो या फिर उनकी आवाज़ नहीं आ रही हो, जो भी समस्या हो उसको अवगत करा सकते हैं। आपकी समस्या के समाधान हेतु आपसे तुरंत संपर्क किया जाएगा। उसके बाद प्रशिक्षण की रूपरेखा बताई गई है। प्रशिक्षण में 2 प्रकार के सत्र होंगे, एक होगा पूर्ण ग्रुप सेशन और दूसरा होगा ब्रेकआउट ग्रुप सेशन। पूर्ण ग्रुप सेशन क्या होगा कि पूर्ण ग्रुप सेशन में सभी प्रतिभागी, जितने भी प्रतिभागी हैं प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो एक ही प्रशिक्षक के साथ सत्र में भाग लेंगे, यानी कि एक ही प्रशिक्षक सबको ट्रेनिंग देगा। और ब्रेकआउट ग्रुप सेशन जो होगा उसमें 3-4 ग्रुपों में बांट दिया जाएगा, उसके बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान जूम के द्वारा स्वतः ही आपको विभिन्न ब्रेकआउट ग्रुप विभाजित किया जाएगा, यानी कि आपको अलग बांट दिया जाएगा पहले ही, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। ब्रेकआउट सेशन के बाद निर्धारित समयावधि के उपरांत जूम द्वारा स्वतः ही आपके पूर्ण ग्रुप सत्र में प्रवेश करा दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सुविधाएं होंगी, जैसे आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है उसके लिए भी व्यवस्था होगी, आप मेल के थ्रू प्रश्न पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, जब आप प्रशिक्षण ले रहे हो उसके दौरान आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए, यानी कि लिखने की व्यवस्था होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, 2 स्केच पेन होनी चाहिए, कागज़ तैयार होना चाहिए। स्केच पेन एवं सफ़ेद कागज़ के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण के दौरान आपको अवगत कराया जाएगा, यानी कि आपको उसकी क्या ज़रूरत होगी वो भी आपको प्रशिक्षण के दौरान ही बताया जाएगा। और उपस्थिति कैसे दर्ज होगी आपको बता दिया है मैंने, फिर से बता देते हैं। कृपया जूम ऐप में लॉगिन करते ही आप अपना नाम और जनपद का नाम चैट बॉक्स में लिखें। आपके सामने जो चैट बॉक्स आएगा उसमें आपका नाम और आपके जनपद किस जिले से हैं उसका नाम आपको भेजना है, वैसे ही आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दे, सभी दोस्तों में शेयर करके यह जानकारी पहुंचा दे और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।